बाबुल की दुआ लेती जा तुझ पशु की संसार मिले, मैं के की कभी ना याद आई, ससुराल में इतना प्यार। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आप लोगों को इसे देखकर क्या समझ आया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। जितनी मेहनत राहुल गांधी ने की है बीजेपी को जिताने के लिए, इतनी तो बीजेपी वाले खुद भी नहीं करते हैं और इसीलिए राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक भी बोला जाता है। चार जून के बाद बेचारा ध्रुव राठी भी कुछ ऐसे ही करता हुआ नजर आया, क्योंकि बेचारे ने इन चुनावों में अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। भैया एक सवाल पूछना था। जी पूछो। इस बार आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, चेन्नई या मुंबई? बीजेपी। भाई ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि इस बार आईपीएल से ज्यादा बीजेपी का ही शोर चल रहा है। भाई मोदी जी और राहुल गांधी में क्या कॉमन है? हाँ भाई, मोदी जी और राहुल गांधी में एक चीज कॉमन है कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, कांग्रेस को डुबाना। ये तो वैसे फैक्ट है। जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यार कोई तरबूजा खिलाओ जाकर इसे, अगर ये गलती से सत्ता में आ गया तो बिहार की अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही लड़खड़ा कर चलने वाली है। मिस्टर जी एक सवाल है, पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा है साफ तौर पे कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दीजिए, आखिर क्यों डर रहे हैं इतना? किसने कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया को अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। एनडीए और एनडीए कब एक हो गए? उसके बाद फिर ये लोग कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई। किसको डाला है? किसको डाला ये भी बताना पड़ेगा। बता दीजिए। हम हिंदू हैं, हिंदुओं को डाले के। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि दादाजी ने कौन सी पार्टी के लिए वोट दिया है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। धन्यवाद भैया, थैंक यू वेरी मच भैया, हैव अ नाइस डे। जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो हैव अ नाइस डे करके पप्पू गांधी जी निकल लिए। झूठ फरेब मक्कारी सीखनी है तो यूपीए सरकार से सीखो, कांग्रेस से सीखो। ये जिस संविधान को बचाने की बात करते हैं उसी संविधान को 80 बार संशोधित कर चुकी है ये कांग्रेस पार्टी। यहाँ तक कि राजीव गांधी स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि अगर कानून बदलने की बात होगी, संविधान में संशोधित करने की बात होगी तो हम अवश्य करेंगे। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 80 बार संविधान में संशोधन कर चुकी कांग्रेस पार्टी का आज के समय में संशोधन होता है तो ये कहती है कि संविधान खतरे में है। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी संविधान के नाम पर लोगों को भड़का रही है, दलित समाज को भड़काकर देश का माहौल खराब करने पर लगी हुई है, देश में अराजकता फैलाने पर लगी हुई है। यहाँ तक कि राहुल गांधी संविधान के नाम पर देश में आगजनी करने की भी खुलेआम मंच से धमकी देते हुए नजर आते हैं। भाई और बहनों, मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि देश में चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद भी देश में इतनी शांति का माहौल कैसे है। तो ये बेचारे बहुत ही मेहनत से जोरों शोरों से लगे हुए हैं कि देश में कोई छोटा मोटा दंगा ही हो जाए जिससे मोदी की छवि पर कोई दाग लग जाए। बट इनके लिए अफसोस की बात यह है, चाहे बीजेपी के समर्थक हो या बीजेपी के विरोधी हो, एक बात सभी लोग मानते हैं कि बीजेपी के शासन में कानून व्यवस्था हमेशा चुस्त दुरुस्त रहती है। तो ये बेचारे दंगे भी नहीं करवा पा रहे। और एक फैक्ट ये भी है कि ये कांग्रेस पार्टी जिन दलितों का मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब उसके बाद इन्हीं दलितों का शोषण भी करते
हैं। ये दलितों को बस एक सीढ़ी की तरह यूज करते हैं, उन पर पैर रखकर उन्हें कुचलकर बस आगे बढ़ जाते हैं। और ये सब बातें मैं ऐसे ही हवाई नहीं कर रहा हूँ। यूपीए सरकार दलितों के बारे में क्या सोच रखती है आपको बताते हैं। जब 2004 में यूपीए सरकार सत्ता में आती है, उसके बाद से ही वो सोचना स्टार्ट कर देती है कि अपने मजहबी वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए, और फिर वो अपने मजहबी वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए एक हथकंडा अपनाती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती थी कि आरक्षण ये एक ऐसा हथियार है जिससे वो अपने मजहबी वोट बैंक को और भी ज्यादा मजबूत कर सकती है। और इसके बाद कांग्रेस जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाती है। जो रंगनाथ मिश्रा थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस के टिकट से राज्यसभा के सांसद बने थे। और जस्टिस मिश्रा के बारे में आपको ये भी बता दूं कि सन 1984 के सिख दंगों में इन्हें कमीशन हेड किया गया था, जिसके बाद इन्होंने कांग्रेस के तमाम नेताओं को क्लीन चिट दे डाली। शायद अब आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि कांग्रेस पहले खुद कांड करती है, फिर खुद ही खुद को क्लीन चिट भी दिलवा लेती है। पर इसे कोई तानाशाही नहीं बोलेगा, वरना जर्मन शेफर्ड को बुरा लग जाएगा। फिर 2004 में रंगनाथ कमीशन बनने के बाद 2.5 साल सर्वे होने के बाद इसकी रिपोर्ट मई 2007 में सबमिट की गई, बट उस वक्त इस रिपोर्ट को पेश नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस को ये हथियार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना था। और इसी वजह से कांग्रेस ने इसे अपने अगले चुनाव यानी कि 2009 के चुनाव के मैनिफेस्टो में सम्मिलित किया था। और उसके बाद कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर उन्हें केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सरकारी रोजगार और शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा। और आगे कांग्रेस ने कहा कि हम इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और फिर 2009 में कांग्रेस ने चुनाव के बाद इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रिलीज किया, जिससे कि ये आगे लागू हो सके। और इस रिपोर्ट में कांग्रेस की क्या सिफारिशें थी वो मैं आपको बताता हूँ, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनिएगा। इन कांग्रेसियों की पहली सिफारिश ये थी कि जो ST SC का रिजर्वेशन है उसका 10% काटकर मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। सोचिए, आपके हिस्से का रिजर्वेशन कांग्रेस ने काटकर अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने के लिए उसके हिस्से में डाल दिया। जो लोग बीजेपी को SC ST और OBC विरोधी बताते हैं वो लोग जरा इसे ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको कांग्रेस की सच्चाई आसानी से पता लग जाएगी। और दूसरी सिफारिश में कांग्रेस ने कहा कि OBC कोटा में से 8.4% रिजर्वेशन काटकर मुसलमानों को दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी प्रस्ताव दिया कि पूरे मुस्लिम समाज को, क्रिश्चियन समाज को दलितों में डाल देना चाहिए, ताकि उन्हें ऐसी कोटेशन के भी बेनिफिट आराम से मिलते रहे। सोचिए, जो बेनिफिट्स अब तक दलितों को मिलते थे अब उनके हिस्से काटकर मुसलमानों व क्रिश्चियनों को दे दिया जाएगा। और यह भी रिकमेंड किया गया कि ST कोटेशन में से सब डिवीजन करके हर कोटे में अलग अलग धर्मों को आरक्षण दिया जाए। मतलब कि जो कांग्रेस आज नकली मुखौटा पहनकर OBC व दलित समाज को उनका हिस्सा दिलाने की बात कर रही है, वही कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो SC व OBC का आरक्षण छीन कर मुसलमानों की झोली में डालने का प्रस्ताव लेकर आती है, सिर्फ और सिर्फ अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अगर मैं केरल, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की बात करूं तो वहाँ OBC समाज का रिजर्वेशन घटाकर मुसलमानों को दे दिया गया है। कर्नाटक में 4%, केरल में 8% और आंध्र प्रदेश में 5% OBC का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों की झोली में डाल दिया गया है। बस अभी ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से बचा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। बट जिस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो 2009 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने जो बात कही, अगर ये पार्टी सत्ता में आ जाती है तो पूरे देश में इसी तरह से लागू कर देगी। कुल मिलाकर आज कांग्रेस पार्टी जिस OBC ST SC समाज को भटकाकर उनके वोट हासिल करना चाहती है, कल को सत्ता में आने के बाद उन्हीं का रिजर्वेशन, उन्हीं के हिस्से का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों की झोली में डाल देगी, ताकि उनका मजहबी वोट बैंक कैसे ही सॉलिड बना रहे। बाकी का मैं दलित भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आपको अब भी समझ में नहीं आया कि संविधान को किस पार्टी से खतरा है और किस पार्टी से नहीं? क्या आपको अभी समझ नहीं आया कि कौन आपका हक छीनना चाहता है? क्या आपको अभी समझ नहीं आया कि कौन आपका ही मसीहा बनकर आपका ही शिकार करने पर लगा हुआ है? बाकी का आप लोगों से ये आग्रह है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर बस कीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि कांग्रेस के दिखाने के दांत अलग हैं व खाने के दांत अलग हैं। देखिए, भारत में मुसलमान दलितों को कोई सम्मान नहीं देता है, केवल दिखावा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानता ही नहीं है मुसलमान, क्योंकि मुसलमान तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कोई भी चीज को नहीं मानता। वो कहता है मेरा कुरान बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं है, मेरा कुरान बड़ा है, मेरा फतवा चलता है। उनके मौलवी कहते हैं कि मेरा कुरान बड़ा है, संविधान नहीं बड़ा है। तो जब हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये मौलवी चिल्लाना बंद करेंगे, और हिंदू राष्ट्र में मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि जो आज भी बौद्धों को जो सम्मान हिंदू देता है कोई व्यक्ति नहीं देता। बट अफसोस की बात यह है कि जो हमारे दलित भाई वो नकली बौद्ध व नकली अम्बेडकरवादियों को फॉलो कर रहे हैं, जो कि मजहबियों की ही गोद में बैठे हुए नजर आते हैं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। और इन भाषा को जब जब डर लगना स्टार्ट होता है, ये अभद्र भाषा का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी भूल जाती है जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आपके भी सांसद तो दानिश अली होंगे, है ना? तो आपको क्या लग रहा है कहाँ चल रही है हवा?
हवा तो बस दानिश अली की तरफ चल रही है, तरफ ही चल रही है। और कारण यही है, देखो सबसे पहली बात तो ये इन्हें दानिश अली को टिकट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। इनको खिलाफ है, हम इनके दानिश अली के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। क्यों? दुखी है उनसे। अब जब से सांसद बने हैं वो अभी तक यहाँ 2 ही बार आए हैं। हमने अपनी जब तक बने हैं सिर्फ 2 ही मरतबा देखा है, मगर अब हम सपोर्टर्स उसके हैं साइकिल के, तो मजबूरी में डालना पड़ रहा है। बहुत सही जा रहे हो भाईजान, क्योंकि सारी बातें एक तरफ और आपका मकसद एक तरफ, और अपना मकसद पूरा करने के लिए उन्हें भी सत्ता में लाने की तैयारी है, जो निकम्मे ही क्यों ना हो। अभी भी वक्त है, जाग जाओ सोते हुए हिंदू, वरना ये जिसे चाहेंगे उसी को सत्ता में लाकर बैठा देंगे। एक तो इतनी धूप, ऊपर से काले तंबू में पैक हैं, उसके बावजूद भी घंटों लाइन में खड़े होकर ये लोग वोट डालने जा रहे हैं, और हम यही सोच रहे हैं कि हमारे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।